वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास और जिला कुरम में तमाम बंकर्स के खात्मे और जिले को असलहे से पाक करने का फैसला किया गया, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी आज इस सिलसिले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर से मुलाकात की। ताहम दूसरी जानिब पारा चनार में भी रास्तों की मुसलसल बंदिश है और आज जो है वो स्कूल्स भी जो है वो बंद किए गए। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे वहां पर बंद हैं। पारा चनार में क्या सिचुएशन है और आज ये जो एपेक्स कमेटी थी इसमें जो है वो क्या बात हुई है, इस मामले के हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद अजीज साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं, जानते हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो आज मुलाकात हुई है, एक तो बड़ी खुशाइन बात है कि वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर जो है वो मिलकर बैठे हैं। क्या बात हुई है दोनों में इस हवाले से, और कुरम के मामले पर क्या इकदाम जो है वो करने का सोचा जा रहा है दोनों हुकूमतों की जानिब से? जी देखिए रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए जो आपने बात कही है, दोनों जो बड़ों का मिल बैठना था, ये यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आज वज़ीर दाखिला जब आए तो उन्होंने पहले वज़ीर आला से मुलाकात की, तफसीली मुलाकात हुई है, और जो सूबे और मरकज़ के दरमियान जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो सिचुएशन है, जो दीगर अमूर है, उस पर बड़ी तफसील के साथ बात हुई और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि जो सियासत है वो हमारी अपनी अपनी जगह, लेकिन हम सूबे के मफाद में, मुल्क के मफाद में हम इकट्ठे चलेंगे। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्हें हम मिलकर उन्हें सपोर्ट करेंगे, और जो वो शुहदा हैं वो हम सबके शुहदा हैं। वो ऐसा नहीं है कि मरकज़ के अलग हैं और सूबे के अलग हैं, और बड़ी तफसील के साथ दोनों ने एक दूसरे के साथ ताउन की यकीनदानी कराई, सूबे ने मरकज़ को, मरकज़ ने सूबे को। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और हम ये समझते हैं कि ये जो मुलाकात है ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सूबे के जनूबी अजला में सिचुएशन खराब है, कुरम में जो सिचुएशन है वो भी है। तो मुलाकात देर आए दुरुस्त आयत के मज़दाक, लेकिन बाहर कैफ ये मुलाकात हुई है, अच्छी हुई है, खुशाइंद है। अच्छा, ठीक है। और अब ये जो निगरान कमेटी है और जो ग्रैंड अम जरगा वहां पर जारी है, वो उसके बारे में इतला थी कि गुज़िश्ता रोज भी डेडलॉक रहा, वहां पर क्या पेशरफ्त हो रही है इस मामले के हवाले से? जी देखिए, जो कुरम में जो जरगा है वो तमाम अमायदीन पर मुश्तमिल है, जो दोनों फरीकियान हैं उनके हैं, और उसका जो हेड है वो मिशर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हैं, और उसमें डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन असल जो मसला है वो आकर अटका हुआ था, एक तो बंकर्स के हवाले से, दूसरा वेपन्स के हवाले से, असले के हवाले से, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ट्राइबल एरिया है और फिर एडजेसेंट है अफगानिस्तान के साथ, वहाँ का कल्चर है असला रखना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ लाइट वेपन्स नहीं है उनके पास, बल्कि हैवी वेपन्स हैं, भारी हथियार हैं, और भारी हथियारों का चूंकि वहाँ पर इस्तेमाल होता रहा है, उसी चीज़ को रोकने के लिए आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास है उसमें यही फैसला किया गया कि एक तो ये जो भारी हथियार हैं ये उनसे लिए जाएंगे, लाइट वेपन्स भी फिलहाल लिए जाएंगे, और साथ साथ बंकर्स खत्म किए जाएंगे, और इसके लिए उन्हें एक डेडलाइन दी जाएगी फरीकैन को, ताकि वो दोनों इस पर अमल दरामद करें। दोनों एक मुआहदे पे दस्तखत करेंगे, एक मुआहदा होगा, उस मुआहदे पे दस्तखत करेंगे, और फरवरी के स्टार्ट तक इन्होंने ये तमाम असला भी गवर्नमेंट के हवाले करना है, इंतजामिया के साथ साथ इन्होंने बंकर्स भी खत्म करने हैं, और इन्होंने मामलात को पीसफुल रखना है। तभी जो रास्ते तो खोले जा रहे हैं, लेकिन वो रास्ते ये कहा गया है कि अगर हालात खराब हुए तो रास्ते दोबारा भी बंद किए जा सकते हैं। तो मीन्स ये जो कुरम में, जो कोहाट में जो जरगा हो रहा है, बेसिकली ये एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, यही मामला जो है वो जरगे के सामने रखे जाएंगे, जरगा अप्रूवल देगा, और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तो ये सिलसिला यूं ही चला जाएगा। अच्छा, और ये जो रास्तों की बंदिश है उस हवाले से अब क्या सूरत हाल है? क्योंकि ये आ रहा था कि इसी वजह से वहां पर चीजों की भी किल्लत है, तो इस वक्त इलाके में इस हवाले से क्या सूरत हाल है? जी देखिए, रास्ते तो बंद हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस हवाले से आज एपेक्स कमेटी में ये फैसला किया गया कि इंसानी बुनियादों पर हेलीकॉप्टर्स की परवाजें
चलाई जाएंगी। उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट दोनों अपने हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगे ताकि वो लोग जिन्हें ज़रूरी आना है, फ़ौरन जाना है या जिनको पेशेंट्स हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन उनकी की जा सके। रास्तों को भी सिक्योरिटी एफसी है, पुलिस है, उन्हें लगाकर ये रास्ते आहिस्ता बतदरीज खुलते चले जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि ये एक लंबा चौड़ा एरिया है और फिर इसमें टेंशन है। इस पूरे एरिया में कोहाड़ तक अगर आप आए, कुरम से औरंगज़ई, हम्बू और ये कोहाड़ तक ये सारा एरिया आगे दरा आदम खेल, तो ये पेशावर का जो मतनी एरिया है वहां तक ये तमाम मामला चलते चले आते हैं। तो इसलिए ये मामला को उन्होंने कहा है कि आपने खुद अपना किरदार अदा करना है और इलाके में माहौल को पुरअमन बनाना है, ताकि माहौल पुरअमन होगा तभी ये रास्ते खुले रहेंगे। अगर माहौल में टेंशन आती है, अगर आप लोग दोबारा आपस में इश्यूज पैदा करते हैं तो फिर तो रास्ते दोबारा बंद होंगे। लेकिन बारकैब इस वक्त बंद हैं और इसी वजह से आज वहाँ कुरम में तालीमी इदारों को बंद किया गया है इस वजह से, और दीगर मामला भी हैं। यकीनन मेडिसिन का इशू था लेकिन वो तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहाँ भिजवाई जाती रही हैं। आज पंजाब गवर्नमेंट ने भी भिजवाई हैं, केपी गवर्नमेंट ने भी भिजवाई हैं। साथ साथ जो दीगर सामान है वो भी हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहाँ पे पहुँचाया गया। लेकिन डेफिनेटली वो रूटीन की सूरत हाल नहीं है, ना ही मामूल के हालात हैं, हालात गैर मामूली हैं। तो गैर मामूली हालात के हवाले से गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट ने ये भी एक फैसला किया है कि वहाँ पे चूंकि आटा फ्लोर मिले आटा नहीं बना पा रही, गंदम से नहीं पिसाई कर पा रही, तो उन्हें वो सब्सिडाइज नरखों पर 2800 रुपए मन के हिसाब से वो गंदम की फराहमी कर रहे हैं ताकि लोग अपने घरों में गंदम की पिसाई, उनके पास हर घर में एक सिस्टम होता है तो घरों में गंदम की पिसाई करके वो अपने लिए खुराक का और दीगर इंतजाम करे। तो मामलात में अगर दोनों फ्रीकैन एग्री हुए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज इंतजामिया के साथ ताउन किया तो मेरे ख्याल में मामलात बेहतर होते चले जाएंगे। जी अच्छा, और ये जो डी वेपनाइजेशन है इस पर पहले भी बहुत बात होती रही है, इसमें आपको क्या लगता है, क्या जरगा या हुकूमत पर उम्मीद है कि डी वेपनाइजेशन की जो कैंपेन है जिसके लिए आपने कहा कि फरवरी के आगाज तक का जो है वो कोई तजवीज है कि टाइम होगा, तो क्या ये जो है वो इस पर आमादा हो जाएंगे दोनों इतराफ के? देखिए रहमान, ये एक मुश्किल सवाल है और ये ख़ुसूसन जब हम जो असवाइल फाटा है या साबका कबायली इलाका जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके हवाले से यकीनन ये एक मुश्किल सवाल ज़रूर है क्योंकि वहाँ पे असला है और लोगों के पास है, हर घर में है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रीकैन है वो मुआहदे पर दस्तखत करेंगे और वो दस्तखत में ये इस बात को एग्री करेंगे कि वो अपने बंकर जो निजी तौर पे बंकर्स उन्होंने बनाए हुए हैं वो भी ख़त्म करेंगे और असला जो है वो भी इंतजामिया के और गवर्नमेंट के हवाले करेंगे। तो जब वो दस्तखत कर देंगे और उनके मशरान या बड़े जो हैं दोनों फ्रीकैन के वो दस्तखत करेंगे तो डेफिनेटली फिर ये आगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो अपने जो भी उनके ग्रुप हैं वो उन्हें उनसे बात करें और उनसे असला लेकर इंतजामिया के और गवर्नमेंट के हवाले करें ताकि वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल हो सके। क्योंकि अगर असला हवाले नहीं किया जाता, डी वेपनाइजेशन नहीं की जाती तो इन दैट केस फिर तो मुश्किलात रहेंगी, फिर मुश्किलात होंगी। और आप देखिए कि जो सूबाई काबीना थी खैबर पख्तूनख्वा की, उसने भी यही फैसला किया था कि बंकर खत्म करने, असला हवाले करना है। और आज की जो एपेक्स कमेटी उसमें भी ये फैसला किया गया है। लिहाजा ये दो की पॉइंट्स हैं, अगर इन दोनों पे अमल नहीं होगा तो फिर टेंशन रहेगी। टेंशन को रिलीज करने के लिए और लास्टली शाहिद साहब मुझे ये बताइएगा, अब ये जो ताउन होगा, इससे पहले तो हम इल्जामात देखते रहे, अब ये कहा जाता रहा गवर्नर की तरफ से भी कि अमनो अमान कायम रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो अब ये कुछ तय होगा कि मैकेनिज्म क्या होगा अमनो अमान को कंट्रोल में रखने के लिए? वफाकी हुकूमत किस तरह की सपोर्ट जो है वो देने को तैयार है सूबाई हुकूमत को? जी मेरे ख्याल में वफाकी वज़ीर दाखिला की आज पेशावर आमद जो है वो इस बात की हमास है कि फेडरल गवर्नमेंट भी तैयार है कि वो सूबे को सपोर्ट करे और वहाँ पे अमन कायम हो पाए। और एफसी जो है, एफसी वो चूंकि फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और एफसी जब वहाँ पे डिप्लाई होगी और रास्तों में और इलाके में तो डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत सेम पेज पर रहेंगे और दोनों मिलकर मामला को आगे बढ़ाएंगे और इन्हें मिलकर ही बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर कोई एक मरकज सूबे पर या सूबा मरकज पर छोड़ेगा तो तब मामलात मुश्किल हो जाएंगे। मामलात को बेहतर बनाने के लिए इन्हें कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। जी राइट, बहुत शुक्रिया शाहिद अजीज हमारे